प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय, रिजल्ट निकालते समय, भावों का परामर्श करते समय आपके पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमारा विवाह कब होगा, हमारी संतान कब होगी, हमारा विदेश जाने का योग कब बनता है। तो कई प्रश्न प्रिय मित्रों आपके पास ऐसे भी आएंगे व्यक्तियों के कि हमारी मैरिड लाइफ में जो हमारा जीवन साथी है उसके साथ लड़ाई झगड़े का कारण क्या बन रहा है, या किसी व्यक्ति का तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, तो उसका क्या कारण होता है। प्रिय मित्रों, रोचक चीज है, आप जानिए, अनुभव की बात है। कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, इन्हीं 12 भावों में आप उत्तर देना है। कैसे देंगे, आप कैसे जानेंगे कि कुंडली में किसी का डिवोर्स का, हर व्यक्ति का डिवोर्स तो होता नहीं है, हर व्यक्ति का तलाक तो होता नहीं है, लेकिन जिन व्यक्तियों को होता है, तलाक होने वाली स्थिति होती है, तो उसका क्या कारण होता है, यही रोचक चीज है, फंडामेंटल कार्यक्रम है। आप इसे जानिए कि कुंडली क्या है, कुंडली में किस भाव से निकल कर आती है, कुंडली का जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र कुंडली का क्या होता है, बेस होता है। नक्षत्र के समूह से, नक्षत्र मिलान से क्या बनता है, तारा बनती हैं। आपने देखा होगा जब कुंडली का मिलान करते हैं तो क्या होता है, नक्षत्रों का मिलान करते हैं। कुंडली में नक्षत्र का तारा बनता है। तारा से क्या बनती हैं, जो राशियां, अंश, कला, भी कला, कुंडली के भाव, ग्रह, राशियां जो निकल कर आती हैं, ये किसमें से आती हैं, नक्षत्र के समूह से आती हैं। कुंडली का नक्षत्र क्या है, कुंडली का बेस है। जो कुंडली में सब कुछ निकल कर आता है, यह नक्षत्र के समूह से ही निकल कर आता है। जैसे आपके पास कई व्यक्ति आते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या पूछते हैं कि इनका नक्षत्र कौन सा है। तो प्रिय मित्रों, जो 27 नक्षत्र होते हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। 28 अभिजीत को छोड़ के 27 नक्षत्र होते हैं। तो उन 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो गंडमूल की श्रेणी में आते हैं। आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति आपके पास आते हैं तो 6 नक्षत्र जो होते हैं गंडमूल में, इसमें बच्चे का जन्म होना, तो इनकी पूजा करवाई जाती है, शांति करवाई जाती है, क्योंकि गंडमूल का नक्षत्र का बच्चे का जब जन्म होता है, ये कुछ कष्टकारी रहता है। माता पिता के ऊपर भी रहता है, नानी नाना के ऊपर भारी रहता है, कष्टकारी रहता है, दादी दादा के ऊपर, मामी मामा के ऊपर, स्वयं के ऊपर और माता पिता के ऊपर। ये सब जब गंडमूल के नक्षत्र की श्रेणी में बच्चे का जन्म होता है, इनमें 6 नक्षत्र आते हैं, अश्वनी, अश्लेषा, मगा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती। जो 6 नक्षत्र होते हैं कुंडली के 27 नक्षत्रों में, ये गंडमूल की श्रेणी में आते हैं। ये जीवन में संघर्ष करवाते हैं। जब किसी व्यक्ति कोई नौकरी के बारे में जाता है तो उसमें बाधाएं आती हैं, कई बार कोई बिजनेस चलाता है तो उसमें हानि होती है। जब भी ग्रह उस नक्षत्र में बैठे, ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती है, यानी कोई नक्षत्र जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उस नक्षत्र का जो लाट होता है वह किसी भी भाव में बैठता है। कुंडली में अगर 6ठे भाव में होगा, अष्टम भाव में होगा, द्वादश भाव में होगा, तो प्रिय मित्रों आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा रहेगा। यानी इस नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म होता है, वह नक्षत्र का जो लाट होता है, मैं अगर 6ठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, तो जीवन में संघर्ष भी आएगा, कष्ट भी आएगा। यानी आपको अनुभूति होगी कि हाँ, हमारे उस नक्षत्र में बैठे ग्रह की दशा जब चलती है तो व्यक्ति को जीवन में अनुभूति होती है, अनुभव होता है कि हाँ, हमारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ है। तो प्रिय मित्रों, नक्षत्र के बिना कुंडली का फलादेश नहीं करना चाहिए। नक्षत्र हमारा बेस होता है कुंडली का। राशियां, भाव, ग्रह, उच्च नीच, मूल, त्रिकोण, स्वराशि, अस्त, बकरी ग्रह फल दे ना दे, लेकिन नक्षत्र में बैठा ग्रह सबसे अधिक फल देता है, इसकी अनुभूति होती है। प्रिय मित्रों, अनुभव की बात है। तो कुंडली में जो 6 नक्षत्र होते हैं, ये गंडमूल की श्रेणी में आते हैं। कुछ इन 27 नक्षत्रों में उग्र नक्षत्र होते हैं। प्रिय मित्रों, जो उग्र नक्षत्र होते हैं वह हमारे जीवन को क्या करते हैं, हमारे जीवन में जो गर्मी आती है, हमारे अंदर गर्मी आती है, कड़वापन उत्पन्न होता है, रिश्तों में दरार आती है, रिश्तों में कड़वापन, लड़ाई झगड़े का कारण रहता है। तो यही होता है कि कुंडली में जो 5 नक्षत्र हैं उग्र नक्षत्र, उसमें जन्म लेना, और इन उग्र नक्षत्रों का सिस्टम कहाँ लगाते हैं, इनको कैसे देते हैं, इनका कुंडली में अप्लाई कैसे करते हैं, यह रोचक चीज है। प्रिय मित्रों, आप जानिए इस चीज को। जो कुंडली में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता है, कौन सा, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो होता है वह किस में आता है, उग्र नक्षत्र में आता है। पूर्वाषाढ़ा के बाद दूसरा नक्षत्र जो होता है पूर्वा भाद्रपद, वह दूसरा नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद दूसरा नक्षत्र जो होता है पूर्वा भाद्रपद, और तीसरा नक्षत्र होता है पूर्वा फल्गुनी। ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे उग्र श्रेणी में आते हैं। और हमारा जो चौथा नक्षत्र होता है वह कौन सा होता है, मगा नक्षत्र। मगा के बाद 5वां नक्षत्र जो होता है बरनी नक्षत्र जो होता है, ये हमारी किस में आता है। 5 नक्षत्र जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं,
उग्र नक्षत्र होते हैं, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी, मगा और भरणी। प्रिय मित्रों, जो 5 जो नक्षत्र होते हैं ये किस श्रेणी में आते हैं? उग्र श्रेणी में आते हैं, जो हमारे अंदर गर्मी पैदा करते हैं, कड़वापन पैदा करते हैं, रिश्तों में कड़वापन उत्पन्न करते हैं, लड़ाई झगड़े का कारण बनते हैं। सबसे अधिक इनका कहाँ उपयोग किया जाता है? प्रिय मित्रों, आपके पास कई प्रश्न आते हैं, तो कई ऐसे भी होते हैं व्यक्ति जिनका डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। प्रिय मित्रों, अनुभव की बात है, ज्योतिष हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ की तुलना से देखा जाता है। आप इस तरह के केस अगर आपके पास होंगे तो आप देखना कुंडली में जो सप्तम भाव होता है ये किसका होता है? जीवन साथी का होता है, पार्टनरशिप का होता है, विवाह का होता है, मैरिड लाइफ का होता है। अगर प्रिय मित्रों कहीं कुंडली में सप्तम भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हो, किस तरह का बैठा हो? नीच का ग्रह बैठा हो, क्रूर ग्रहों की 2 से अधिक दृष्टि हो, जैसे मान लीजिए यहीं पर मंगल महाराज बैठे हुए हैं, मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ सूर्य पर पड़ी। अगर किसी की कुंडली में 2 से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि होगी, ग्रह जो सप्तम भाव है पाप कर्त्री में होगा, जब किसी प्रकार के ग्रह यहाँ पर अस्त होंगे या कमजोर स्थिति में होंगे, षडबल में भी कमजोर स्थिति में होंगे, अगर विवाह मान लीजिए विवाह हो गया है, तो विवाह में आप देखना इन मैरिड लाइफ में जीवन में अगर राहु महाराज की भी कहीं दृष्टि पड़ रही हो, या शनि महाराज की 10वीं दृष्टि पड़ रही होगी, राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही होगी, मंगल की 4थी दृष्टि, किसी भी ग्रह की क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी। क्रूर ग्रह जो होते हैं ये जिस भाव को दृष्टि डालते हैं उस भाव के फल को कमजोर करते हैं, यानी बिगाड़ने का काम करते हैं। शुभ ग्रहों की दृष्टि उस भाव के फल की वृद्धि करते हैं। यह आपने ध्यान रखना है कुंडली का फलादेश करते समय। तो प्रिय मित्रों, अगर कुंडली में यह ग्रह नीच राशि में हो, जैसे यहीं पर सूर्य क्या है? अपनी नीच वाली राशि पर, तुला राशि पर है, विवाह हो गया, कुछ कारण होते हैं, जब भी कुंडली में एक योग पर एक सूत्र मिल जाए उसके डायरेक्शन पर नहीं चलना है, सब कुछ चीजें देखी जाती हैं। कुंडली में हो सकता है शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जब कुंडली में गोचर में ग्रह यहाँ का अगर अच्छे भाव पर होगा, जैसे सूर्य अपनी मेष राशि पर गोचर कर रहा होगा, उच्च वाली राशि पर गोचर करे, मित्र वाली राशि में करे, तो ऐसे में विवाह का योग बन जाता है। लेकिन विवाह में जो मैरिड लाइफ आती है, विवाह के बाद जो हमारा तलाक होने वाली स्थिति होती है, डिवोर्स वाली स्थिति होती है, उसका क्या कारण होता है? प्रिय मित्रों, जो उग्र नक्षत्र होते हैं ये हमारे अंदर गर्मी पैदा करते हैं, यानी हमारे स्वभाव को बदलते हैं, चेंज करते रहते हैं। यानी इन ग्रहों में बैठा कोई ग्रह अगर ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आ जाए या पूर्वा भाद्रपद आ जाए, जैसे यहीं पर सूर्य बैठे हैं, सूर्य अगर कुंडली में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हो, या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, या मगा नक्षत्र में हो, या तो भरणी नक्षत्र में हो, वह भरणी नक्षत्र का जो स्वामी लाट होता है वह जिस भाव में बैठेगा, खासकर छठे भाव में बैठेगा या अष्टम भाव में बैठेगा, द्वादश भाव में बैठेगा, जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी तो व्यक्ति का ऐसा मान के चलिए आप डिवोर्स होगा, डिवोर्स होके रहेगा। अगर कुंडली में वह ग्रह भी इन 5 नक्षत्रों में हो, वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हो, पूर्वा भाद्र नक्षत्र में हो, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, मगा में हो और भरणी में हो, तो प्रिय मित्रों आप ऐसा जान के चलिए कि इनका डिवोर्स होके रहेगा। क्योंकि ये कुंडली में आप इनका प्रैक्टिकल करके देखना, जिस व्यक्ति का डिवोर्स हुआ है उनके नक्षत्र ये कहीं 5 में से कोई ना कोई नक्षत्र जहां कन्या की राशि कुंडली में हो, जहां वर की कुंडली में होगा, तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में देखने को मिलेगी। प्रिय मित्रों, ये उग्र नक्षत्र हमारे अंदर जो कड़वापन, लड़ाई झगड़े का कारण रहता है, कई बार आपने देखा होगा किसी तेज धार से व्यक्ति को काट दिया जाता है तो उनकी कुंडली में भी यही 5 नक्षत्र होते हैं। आप इस चीज को जानिए, देखिए। उसके बाद कुछ नक्षत्र तीक्ष्ण नक्षत्र होते हैं। उग्र नक्षत्र गर्मी पैदा करते हैं और तीक्ष्ण नक्षत्र क्या करते हैं? कड़वापन उत्पन्न करते हैं। तीक्ष्ण नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? प्रिय मित्रों, 27 नक्षत्रों में जो मूला नक्षत्र होता है ये हमारा तीक्ष्ण में आता है। मूला के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र जो होता है वह किस में आता है? ये भी हमारे तीक्ष्ण नक्षत्र में आता है। उसके बाद जो आद्रा नक्षत्र होता है ये भी हमारा तीक्ष्ण में आता है। और उसके बाद जो अश्लेषा नक्षत्र होता है तो ये भी हमारा तीक्ष्ण में आता है। इसमें और देखिए, अगर ये 4-5 नक्षत्र जो पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी, मगा, भरणी नक्षत्र में अगर इन व्यक्तियों का अगर मैरिड लाइफ में कुछ झगड़ा चल रहा है, अगर वह बीच में मंगलवार का भी जन्म हो, तो व्यक्ति ज्यादा आप समझ लीजिए कि उनका तलाक होके रहेगा। अगर इन 5 नक्षत्रों में कहीं मंगलवार का जन्म हो या मंगलवार आ जाए तो यह भी चीज आप समझ लेना। इन नक्षत्रों में जो तीक्ष्ण नक्षत्र होते हैं ये कितने होते हैं? 4 नक्षत्र होते हैं। मूला नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, आद्रा और अश्लेषा नक्षत्र। इनमें अगर शनिवार भी आ जाए तो इनके लिए ये खराब रहेगा। इनको कहाँ अप्लाई करते हैं इसके लिए जानेंगे। उसके बाद हमारे पास कुंडली में 27 नक्षत्रों में 6 गंडमूल नक्षत्र आ जाते हैं, 5 नक्षत्र हमारे उग्र में आ जाते हैं, 4 नक्षत्र हमारे तीक्ष्ण में आ जाते हैं और 4 नक्षत्र हमारे मृदु में आ जाते हैं। मृदु नक्षत्र क्या होते हैं यह चीज को देखेंगे। जो पहला नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, और उसके बाद हमारा दूसरा नक्षत्र आ जाता है रेवती, रेवती के बाद चित्रा नक्षत्र, चित्रा के बाद अनुराधा नक्षत्र।
अनुराधा नक्षत्र, ये हमारे मृदु नक्षत्र होते हैं और इनमें शुक्र बार आ जाए तो आप अच्छा मानेंगे। कुंडली में 4 नक्षत्र जो होते हैं तीक्ष्ण नक्षत्र होते हैं, 5 हमारे उग्र नक्षत्र होते हैं, 6 गंडमूल होते हैं और 4 नक्षत्र जो मृदु होते हैं। मृदु का मतलब सुंदर, अच्छा, वाणी पवित्र होती है, यानी उसमें अच्छा ही गुण धारण किए होते हैं। इन नक्षत्रों में मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हो, रेवती नक्षत्र में हो, चित्रा नक्षत्र में हो, अनुराधा नक्षत्र में हो और शुक्र बार आ जाए, ये हमारे मृदु नक्षत्र होते हैं। मृदु नक्षत्र क्या करते हैं, मान लीजिए कुंडली में आपका सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तम भाव में बैठा ग्रह नीच राशि में है, पाप खत्री में है, अस्त है, क्रूर ग्रहों से पीड़ित है, या किसी प्रकार का दुर्योग कुंडली में बना हुआ है, सूर्य के साथ कहीं राहु बैठ गए तो पितर दोष बन जाता है, इसमें से भी विवाह में विलंब होता है और विवाह के रिश्तों में बाद में लड़ाई झगड़ा का कारण बनता रहता है अगर कुंडली में दुर्योग बना हो। लेकिन अगर वह ग्रह जो नीच हुआ है, अगर वह ग्रह इन नक्षत्रों में आ जाए, मृदु नक्षत्र में आ जाए, मृगशिरा नक्षत्र में, रेवती में, चित्रा में, अनुराधा में और शुक्र बार आ जाए तो लड़ाई झगड़ा प्रिय मित्रों रहेंगे, लेकिन जीवन में तलाक नहीं होगा, डिवोर्स नहीं होगा। यह भी एक चीज आपने ध्यान रखनी है कुंडली का फलादेश करते समय। प्रिय मित्रों, तीक्ष्ण नक्षत्र कहाँ का इनका उपयोग किया जाता है, इसके लिए देखेंगे ग्रहों की कितनी दृष्टियां होती हैं, आप इसको जानेंगे। कौन सा ग्रह अपनी उच्च वाली राशि में आता है, नीच वाली राशि में आता है, कौन सा ग्रह परम उच्च का होता है, कितनी डिग्री का उच्च का ग्रह तो होता है, लेकिन परम उच्च का ग्रह किस डिग्री पर होता है, यह चीज जानने के लिए प्रिय मित्रों आज आप इस रोचक चीज को जानिए। अगले आप तीक्ष्ण नक्षत्रों का कहाँ उपयोग किया जाता है कुंडली में, इनका सिस्टम कैसे लगाएंगे, एक कुंडली बनाएंगे, कुंडली में वह नक्षत्रों का उपयोग करेंगे, उग्र नक्षत्र और तीक्ष्ण नक्षत्र का, लेकिन उनके बाद मृदु नक्षत्रों को भी जोड़ के देखेंगे कि कुंडली का फलादेश करते समय इनका उपयोग कैसे करते हैं। आपके समक्ष में एक डेमो कुंडली बनाकर रखेंगे, उसी में जिसकी व्यक्ति का तलाक होगा उसके जीवन में कैसे घटित होगा इस चीज का निर्धारित करेंगे। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखें कि अगले जो हमारे ग्रह होते हैं कौन सी राशि पर उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, शत्रु राशि में आते हैं, अस्त ग्रह कैसे होता है, कई ग्रह पाप कर्त्री में आ जाते हैं, वह योग कैसे बनता है, उसके लिए आप इस वीडियो को प्रिय मित्रों लाइक करें।